Assalamu alaikum. Learning English is a fun. To make it more enjoyable, I am here today with a new topic. We are going to talk about the difference between few and little. Do you know what they are and for what we are going to use them? इसी बारे में आज हम बात करेंगे. दरअसल few और little they are in six numbers. Few, a few, the few, little, a little, the little. ये क्या है और इनका क्या इस्तेमाल है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है few और little. दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इनको कहते हैं. एडजेक्टिव जो नाउन का मॉडिफायर होता है और क्वांटिटी बताने के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम. इनके दरमियान बड़ा थोड़ा सा एक फ़र्क है. आज वो फ़र्क हम समझेंगे. लिटल, so we use little for uncountable noun and few for countable plural noun. इसे हम प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर द सिंगुलर. और लिटल को अनकाउंटेबल नाउन के लिए. और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिन्हें हम यूनिट से डिफाइन करते हैं, यूनिट से बयान करते हैं. जैसे ग्राम, किलोग्राम है, केजी है, या लीटर है, मिलीलीटर है. इसी तरह ऐसी चीज़ें जो लिक्विड की फॉर्म में हो, जैसे मिल्क है या जो है ऑयल है. इसी तरह ऐसी चीज़ें जो ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर हो, जैसे कि हमारा राइस है, शुगर है. उन चीज़ों को सबको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और इनके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये कब और कैसे इस्तेमाल होते हैं, लिटिल और फ्यू. कम हियर. लिटिल, लिटिल फॉर द नेगेटिव, सेम फ्यू फॉर द नेगेटिव सेंस. ये उस वक्त जब हमने ये कहना हो कि ना होने के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, आई कांट मेक टी. मैं चाय नहीं बना सकता. एज देयर इज लिटिल मिल्क. लिटिल मिल्क नॉट सफिशिएंट मिल्क. इतना कम दूध है जो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है. इसी तरह फ्यू नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है. आई फील लोनली एज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. ना होने के बराबर मेरे दोस्त हैं. दूसरा हमारे पास है अ लिटिल एंड अ फ्यू. दे बोथ आर इन पॉजिटिव सेंस. इन दोनों का हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं. अ लिटिल को ऐसी चीज़ों के लिए जो अनकाउंटेबल हो और अ फ्यू को ऐसी चीज़ों के लिए जो काउंटेबल प्लूरल हो. कम हियर विद एन एग्जांपल. आई कैन जॉइन यू एज आई हैव अ लिटिल टाइम. हियर इज टाइम अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के लिए हमने अ लिटिल इस्तेमाल किया. इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, तो इस वजह से मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ. और अ फ्यू, आई विल अरेंज द पार्टी. मैं पार्टी अरेंज कर सकता हूँ. एज करूँगा एज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्त हैं. दे आर सफिशिएंट इन नंबर. काफ़ी हैं तादाद में मेरे लिए. अच्छा जी, नेक्स्ट है द लिटिल और द फ्यू. द लिटिल और द फ्यू दोनों स्पेसिफिक नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं. द फ्यू फॉर द लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और द फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स के लिए. लेट हैव एन एग्जांपल हियर. द मनी आई हैड was saved for the next month. The money, ये अब किसी स्पेसिफिक मनी की बात हो रही है. वो स्पेसिफिक मनी दैट आई हैड जो मेरे पास थी, आई was saved for the next month. इसी तरह द फ्यू इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक के लिए. द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी लॉयल. वो चंद दोस्त जो उसके पास हैं वो उसके बड़े मुखलिस हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन few, a few, the few, little, a little, and the little. Let's come to the next page with few exercise sentences. On this exercise together taken from the past papers. First of all, he has dash friends, so he feels sad. In option, you have few, a few, the few, and little. So do you know which one is right? आपको पता है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. ही हैज डैश फ्रेंड्स, ये प्लूरल है और काउंटेबल है. सो इट मीन्स कि नेगेटिव सेंस की वजह से वी हैव टू यूज हियर फ्यू. नेक्स्ट, सेकंड, डैश वाटर शी हैड वाज सेव्ड. वाटर. इन ऑप्शन यू हैव फ्यू, लिटिल, a little, and the little. So what do you think?
विच वन इज राइट? आपको पता है डैश वाटर शी सेव्ड वाज, शी हैड वाज सेव्ड, ये किसी खास स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, खास पानी की बात हो रही है। इट मीन्स वी हैव टू यूज हेयर द लिटल। क्यों? इसलिए कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के लिए हम द लिटल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी डैश sugar please? In option you have few, little, a little and the little. So आपको पता है if he is asking about sugar, sugar अनकाउंटेबल नाउन है, और इट मीन्स के यहाँ लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल में से कोई इस्तेमाल होगा। अब जाहिर सी बात है अगर किसी ने सवाल किया है तो इट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर सफिशिएंट शुगर, इतनी जो काफ़ी हो जाए। और हमने पढ़ा था कि हम अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं जब हम उसे पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ही स्पेंट डैश डेज ही हैड विद फैमिली। इन ऑप्शन यू हैव फ्यू, a few and the few and the and little. So here days, this is plural and countable. It means कि few, a few और the few में से कोई इस्तेमाल होगा। When he says he spent dash days he had with family, इसका मतलब है कि किसी specific days की बात हो रही है, तो हम जो है वो the few इस्तेमाल करेंगे। And the next one is dash students are present today for English class. Now you can see here अगर English class हुई है तो इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव सेंस है, और हमारे पास ऑप्शन है few, a few and the few and a little. आपको पता है a little तो हो नहीं सकता, इसलिए कि स्टूडेंट्स प्लूरल है और काउंटेबल है, तो इट मीन्स फ्यू, a few और the few में से कोई होना चाहिए। और अगर इंग्लिश क्लास हुई है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ क्या थी? a few, इतनी थी कि पॉजिटिवली क्लास हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थैंक यू।